गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज नया चैप्टर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं इनको हम प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं या फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं या फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। फाइटो का मतलब होता है प्लांट। ठीक है। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स, तो हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है प्लांट हार्मोन्स को, एक ग्रोथ प्रमोटर्स और एक ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रमोटर्स कौन है? जो ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ को करते हैं वो कहलाते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, यानी ग्रोथ की एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं वो हो गए ग्रोथ प्रमोटर्स। और जो इसको इनहिबिट करते हैं, जो ग्रोथ की एक्टिविटी को रोकते हैं, वो कहलाते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। सो ग्रोथ प्रमोटर्स में आपको इसमें 5 हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें 3 हमारे आते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स की कैटेगरी में, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनेंस। ये 3 आते हैं हमारे ग्रोथ प्रमोटर्स की कैटेगरी में, और 2 आते हैं हमारे ग्रोथ इनहिबिटर्स की कैटेगरी में, जिसमें आता है एक एब्सिसिक एसिड जिसको शॉर्ट में हम ABA के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आता है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन यही एक हार्मोन है, इस पर भी क्वेश्चन कई बार आता है कि गैसियस हार्मोन कौन सा है, तो यही है जो गैसियस हार्मोन है, जो गैसियस हार्मोन की कैटेगरी में आता है। ठीक है। अब क्या ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी करते हैं ये जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, वो कौन कौन सी एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं? ये एक्टिविटी है हमारी ट्रॉपिक ग्रोथ। ट्रॉपिक ग्रोथ मतलब वो किसी की भी तरफ हो सकती है, जैसे मान लो लाइट की तरफ हो रही है तो वो हो गया हमारा फोटोट्रॉपिक। ठीक है। अगर पानी की तरफ हो रही है तो हाइड्रोट्रॉपिक। तो जिस भी तरफ हो रही है तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स शो करते हैं, तो वो ग्रोथ को इंडिकेट करता है। फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं, फ्रूटिंग में हेल्प करते हैं, सीड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट में हेल्प करते हैं, पैटर्न फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। पैटर्न फॉर्मेशन यानी रूट्स अगर डेवलप हो रही हैं तो पहले प्राइमरी रूट्स डेवलप हों, फिर सेकेंडरी हों, फिर टर्शरी हों। तो इस तरह से ये सारा जो है वो ग्रोथ की एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। इनहिबिटर्स जो हैं ये क्या करते हैं? ये डॉर्मेंसी मतलब इनएक्टिविटी, इनएक्टिव कर देना। जैसे सीड्स हमने देखा कि घर में हम डब्बों में राजमा, चने, दालें रखते हैं, तो वो डॉर्मेंट स्टेट में है, इनएक्टिव स्टेज में है। अगर आप उनको पानी में भिगोते हैं तो वो जब उनको सारा एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती हैं तो वापस से वो जर्मिनेट कर जाते हैं, तो उनकी इनएक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। अपसेशन यानी वो जो है उसको ब्रेक करना, जैसे पतझड़ वाला मौसम आता है तो उसको पत्तियां जैसे टूट के गिर जाती हैं, वो सब उसमें जो है वो हेल्प करना। ठीक है। अपसेशन यानी उसको तोड़ना। सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हार्मोन हमारे ऑक्सिन के बारे में। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी? सो डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन ऑब्जर्व द कोलेप्टाइल ऑफ canary grass responded to unilateral illumination by growing towards the light source। डार्विन ने और उनके जो बेटा था फ्रांसिस डार्विन, उन्होंने देखा कि जो कैनरी ग्रास है उसका जो कोलेप्टाइल है, अब ये कोलेप्टाइल क्या होता है? ये जो कोलेप्टाइल है, ये कोलेप्टाइल होता है, मान लो ये हमने सीड को जर्मिनेट कराया, ये स्टेम टिप है, इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं, जो शीट होती है, टिप के ऊपर की जो कवर होती है, उस कवर को, इस शीट को हम बोलते हैं कोलेप्टाइल। ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि अगर इधर से इसको लाइट दे रहे हैं तो ये क्या कर रही है, एक तरफ से अगर हम लाइट दे रहे हैं तो वो लाइट सोर्स की तरफ मुड़ जाएगी। अगर आप कहीं पे प्लांट को रखेंगे और एक तरफ से लाइट आ रही है, यूनिलेटरल मतलब एक तरफ से जब लाइट आ रही है तो वो प्लांट जो है वो लाइट की तरफ मुड़ जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म, यानी वो लाइट की तरफ मूव कर रहा है। फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, तो वो लाइट की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसा उन्होंने देखा किसके अंदर? कैनेरी ग्रास के अंदर, कि अगर एक तरफ से लाइट दे रहे थे तो वो उस तरफ को मुड़ जा रहा था। फिर FW वेंट आइसोलेटेड ऑक्सिन फ्रॉम द टिप्स ऑफ ओट। तो जो FW वेंट है, इन्होंने आइसोलेट किया ऑक्सिन को किससे? अवेना ओट जो है उसके कोलेप्टाइल से, फ्रॉम टिप्स ऑफ ओट सीडलिंग्स, जो ओट सीडलिंग्स हैं उनकी टिप से इन्होंने इसको आइसोलेट किया। अवेना कर्वेचर टेस्ट बोलते हैं कि किसने कंडक्ट किया अवेना कर्वेचर टेस्ट, तो वो FW वेंट ने किया। इन्होंने इसको आइसोलेट किया टिप्स ऑफ ओट सीडलिंग, क्योंकि ओट सीडलिंग के टिप्स पे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो
ऑक्सिन है ये बेसिकली बनता कहाँ है, ये रूट टिप और शूट टिप पर। कहाँ बनता है ये, टिप्स पर, रूट टिप्स या शूट टिप, रूट टिप पर या शूट टिप पर वहाँ बनता है। और इसकी एक क्या इसका एक जो है फीचर है कि जब ये ग्रो करता है, मैं यहाँ आपको बताऊँ कि अगर ये ग्रो करता है इस तरह से, ये टिप पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ से ये अपने एक्शन की तरफ मूव करता है, यानी बनता यहाँ पर है टिप पर। मान लो ये शूट टिप है, ठीक है, शूट टिप पर बन रहा है, तो एक्शन इसका कहाँ होगा, यहाँ स्टार्ट होगा। यहाँ से लाइट आ रही है तो बिल्कुल जहाँ से स्टिमुली आ रही है, मतलब लाइट क्या हो गई इसके लिए, स्टिमुली, तो स्टिमुली से अपोजिट साइड पर रहता है। तो यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट इसकी स्टिमुली है, तो अपोजिट साइड इसकी ये है, तो ये वाली सेल इसकी ज़्यादा ग्रो करेंगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सिन ज़्यादा होगा तो ये वाली सेल ज़्यादा ग्रो करेंगी, और ये सेल इतनी ग्रो नहीं करेंगी जो कि लाइट की तरफ है। जब एक तरफ की सेल ज़्यादा ग्रो करेंगी तो क्या होगा, प्लांट उस तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सेल ज़्यादा ग्रो कर रही है। ये देखो, अगर ये है, यहाँ पर है, ये लाइट की तरफ का एरिया है, और ये है जहाँ पर लाइट से अपोजिट साइड, तो यहाँ की सेल अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो अपने आप ये क्या होगा, टर्न हो जाएगा लाइट की तरफ, क्योंकि इधर की सेल ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, ज़्यादा बड़ी हो रही हैं, तो ये प्लांट लाइट की तरफ झुक जाएगा। तो बनता कहाँ है, ये टिप पे बनता है, और वहाँ से ये अपने एक्शन की तरफ जाता है। वो कहाँ है कि अवे फ्रॉम स्टिमुली, यानी स्टिमुली से दूर रहता है, तो यहाँ से लाइट आ रही है तो ये पीछे की तरफ जाएगा, वहाँ की सेल ज़्यादा ग्रो करेंगी, जिससे की वजह से ये इस तरफ बैंड कर जाएगा। प्लांट क्या होगा, लाइट की तरफ बैंड कर जाएगा। सो इस इसी को चीज़ को परफॉर्म करने के लिए एफ.डब्ल्यू. वेंट ने इसको आइसोलेट किया ऑक्सिन को ओट सीडलिंग की टिप से। तो उन्होंने क्या किया, अवेना प्लांट को लिया, और जब लाइट उसकी तरफ डाली तो वो उसकी तरफ मुड़ गया, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ पर है, ये टिप्स पर है। अब उन्होंने क्या किया, उसके टिप को कट कर दिया, यहाँ से इसको काट दिया, जिसको डीकैपिटुलेशन भी बोलते हैं, यानी हेड को काट देना। सो ये डीकैपिटुलेशन भी कहलाता है। इसको काट दिया, काट के इसको अगर के ऊपर रखा, अगर प्लेट के ऊपर रखा, ताकि सारा ऑक्सिन जो है वो यहाँ से अगर के ऊपर आ जाए। तो इन्होंने उसको आइसोलेट करना भी हमको सिखाया कि कैसे हम ऑक्सिन को आइसोलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑक्सिन सारा अगर के ऊपर आ गया, वापस से इन्होंने क्या किया, इसको इस टिप के ऊपर वापस से रख दिया। तो फिर जब लाइट दी तो ये वापस से मुड़ गया, क्योंकि इसके पास ऑक्सिन था। तो इन्होंने क्या किया, ये अवेना कर्वेचर टेस्ट किया कि जब लाइट को यहाँ से दिया तो ये टर्न कर रहा था। वो मैंने क्यों टर्न कर रहा था वो मैंने आपको अभी बताया। फिर जब इसको टिप को कट कर दिया और कट करके उसको अगर के ऊपर रखा, तो सारा जो ऑक्सिन था वो अगर के ऊपर आ गया। और फिर ये जो अगर था, इस टिप को वापस से इसके ऊपर रखा, तो फिर ये मूव करने लगा किसकी तरफ, लाइट की तरफ। तो हमको अगर ये पूछा जाता है आपसे कि एफ.डब्ल्यू. वेंट ने जो है क्या किया है, तो इन्होंने हमें आइसोलेट करना बताया है ऑक्सिन को, और अवेना कर्वेचर टेस्ट इन्होंने बताया। कैनरी ग्रास पे किसने किया, डिस्कवरी किसने किया, डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने। ठीक है, सो अब आ जाते हैं हम कि इनके टाइप कौन से हैं और इनके फंक्शन कौन से हैं। तो फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन, सबसे पहले तो ये ह्यूमन यूरिन से भी आइसोलेट किया गया है। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, सबसे पहले इसको ह्यूमन यूरिन से भी आइसोलेट किया गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर कई बार आपको ऑप्शंस में पूछा जाता है कि नेचुरल ऑक्सिन कौन सा है और सिंथेटिक ऑक्सिन कौन सा है, तो आपको ये नाम याद रखने हैं। IAA इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों नेचुरल ऑक्सिन हैं। इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ये दो सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं, कौन कौन से, NAA एंड 2,4-D, नेप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक। ये जो है 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये जो है ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सिन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इनका किस में यूज़ होता है कि दोनों ये ऑक्सिन जो है, और किस में होता है, एक्सटेंसिव यूज़ इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। तो ये सिंथेटिक और नेचुरल ऑक्सिन आपको ध्यान रखने हैं। अब ये क्या करता है, आप ऑक्सिन को कैसे लर्न कर सकते हैं, ऑक्सिन को ऑक्स के साथ रिलेट करके आप उसको लर्न कर सकते हैं। इससे आपके थोड़े से चीज़ें जो हैं वो आपको लर्न हो जाएंगी। कैसे, ऑक्स सबको पता है, तो ऑक्स अगर चल रहा है कहीं पर, मान लो यहाँ पर चल रहा है किसी भी फील्ड में, तो वो क्या करेगा,
रूट को तो कोई नहीं कर सकता क्योंकि रूट तो नीचे है, पर ऊपर जो स्टेम है उसको ख़राब कर सकता है। जब ऊपर चल रहा है ग्राउंड पे ऑक्स, तो ऑक्स ऊपर स्टेम को तो ख़राब कर सकता है बट रूट को नहीं कर सकता, रूट को ग्रो करने देगा। सो इट इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। तो स्टेम कटिंग में रूटिंग को तो प्रमोट करता है। मान लो यहाँ से स्टेम कट हो गई है, इसके चलने से ऑक्स से ऑक्सिन याद रखो, और पर रूटिंग को प्रमोट कर रहा है। प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो ऐसे याद रखो कि ऑक्स के गले में घंटी होती है, तो वो घंटी क्या है? पाइनएप्पल। सो ये फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा है किसके अंदर? पाइनएप्पल के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को कौन प्रमोट करता है। सो आपको ध्यान रखना है ऑक्सिन, ऑक्स, ठीक है। सो ऑक्स याद रखो, वो ज़मीन पे चल रहा है तो स्टेम को जो है ख़राब करेगा बट रूट को प्रमोट करेगा। रूट को नहीं कर सकता क्योंकि सॉइल के अंदर है। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस बट प्रमोट एब्सेशन ऑफ ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट्स। यानी जो यंग फ्रूट हैं या यंग लीव्स हैं उनको वो गिरने नहीं देगा, बट जो पुरानी हो गई हैं, ओल्डर लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको वो तोड़ देगा, गिरने देगा, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है कि अगर प्लांट, क्योंकि आपको पता है कि एपेक्स पर है तो ये एपिकली ही ग्रो करता रहेगा, ठीक है। ये इसकी यहाँ पर जो ब्रांचेज हैं, यहाँ पे लेटरल बर्ड है, ये इसको नहीं ग्रो करने देगा क्योंकि आपको पता है कि इसके टिप्स पे तो ये एपिकली ही ग्रो होता जाएगा। अगर यहाँ पर ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, लेटरल बर्ड्स को ग्रो नहीं होने देगा, हमेशा ऊपर ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस शो करता है। लेटरल बर्ड्स जो होती हैं, जो साइड में जो बर्ड्स होती हैं, उनको ग्रो नहीं होने देगा। एपिकल बर्ड्स रिमूव्ड इन टी प्लांटेशन हेज मेकिंग। एपिकल बर्ड्स को अगर हम काट देंगे, किस में हम काटते हैं? टी प्लांटेशन में और हेज मेकिंग में, क्योंकि वहाँ पर हमको लीव्स बहुत चाहिए। टी की भी पत्ती आपको पता है, चाय की पत्ती हमें चाहिए होती है तो उसमें हमें लीव्स ज़्यादा चाहिए। हेज मेकिंग के लिए भी हमें लीव्स बहुत ज़्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर इसकी एपिकल बर्ड को रिमूव कर देंगे तो इसकी लेटरल बर्ड्स ब्रांचेस जो हैं वो बनने लग जाएंगी। अगर हम इसको काट देंगे तो इसकी लेटरल ब्रांचेस बनने लग जाएंगी, और वही हमें चाहिए क्योंकि हमें बहुत सारी लीव्स चाहिए, तो इसकी लेटरल ब्रांचेस ग्रो करने लग जाएंगी। इसलिए टी प्लांटेशन में और हेज मेकिंग में बाउंड्रीज जब बनाते हैं वहाँ पे बहुत सारी लीव्स चाहिए, तो हम एपिकल बर्ड को कट कर देते हैं ताकि लेटरल ब्रांचेस ग्रो करने लगे और बहुत सारी लीव्स उसमें डेवलप हो जाएं। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटोज। पार्थेनोकार्पी मीन्स होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो ये आपको किस में दिखता है? बनाना के अंदर भी दिखता है, और ये किस में इंड्यूस करता है? टोमेटोज के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि पार्थेनोकार्पी किस में इंड्यूस करता है? ये टोमेटो के अंदर, मतलब इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। हर्बिसाइड 2,4-D किल्स डाइकॉट वीड्स। अब 2,4-D ऐसे याद रखो, D फॉर डाइकॉट, ये वीडीसाइड है, हर्बिसाइड है, यानी ये वीड्स को किल्स डाइकॉट वीड्स, जो डाइकॉट के जो वीड्स होते हैं यानी जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको मारने का काम करता है। यूज टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन्स। आपको पता है जो अगर लॉन किसी को बनाना है तो वहाँ पर 2,4-D डाल दिया जाएगा। आपको पता है जितनी भी ग्रासेज होती हैं वो मोनोकॉट्स की होती हैं, सो मोनोकॉट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बट जितने भी डाइकॉट के वीड्स हैं उनको ये मार देगा। इसलिए ये जो वीट फ्री लॉन बनाने के लिए इसको डाला जाता है ताकि ये डाइकॉट वीड्स को मार दे और ग्रास बहुत अच्छे से वहाँ पर ग्रो करे और बहुत अच्छे से लॉन डेवलप हो। ऑल्सो कंट्रोल्स जाइलम डिफ्रेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीज़न। ये जाइलम डिफ्रेंशिएशन में और सेल डिवीज़न में भी हेल्प करता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किसने इसकी डिस्कवरी की, कौन कौन से नेचुरल ऑक्सिन हैं, कौन से सिंथेटिक ऑक्सिन हैं, और क्या क्या इसके फंक्शन हैं। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।